सबसे पहले आपको बताएं, अडियाला जेल में कैद बानी पीटीआई ने भूख हड़ताल की धमकी दे दी है। अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद क़ायम-मक़ाम सेक्रेटरी जनरल फिरदौस शमीम नकवी ने बताया कि जेल में जुल्म सितम खत्म ना हुआ तो बानी पीटीआई भूख हड़ताल करेंगे, और अगर जेल में भूख हड़ताल हुई तो पाकिस्तान के हर शहर में भूख हड़ताल होगी। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने मुल्क में नए इलेक्शन का भी मुतालबा कर दिया। फिरदौस शमीम नकवी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के कल के फैसले के बाद धांधली पर इंसाफ की उम्मीद नहीं रही है, अब मुल्क में नए इलेक्शन कराए जाएं। खान साहब के जो फैसले हैं आज के, वो ऐसे हैं कि तारीखी फैसले। पहला फैसला, जुल्म और सितम जेल के अंदर ख़त्म नहीं हुआ तो इमरान खान साहब भूख हड़ताल पे जाएंगे। और ये मैं बता सकता हूँ कि अगर जेल में भूख हड़ताल होगी तो ये मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान के हर शहर में भूख हड़ताल होगी। इमरान खान ने तो ये नहीं कहा कि मेरे कमरे में एसी लगा दो, जरदारी वार्ड की तरह जरदारी वार्ड बना दो, पूरा एक एनेक्सी बना दो जेल में जिसमें नवाज शरीफ और मरियम रहे थे या जरदारी रहते थे। जाए देखें, चक्की में रखा हुआ है, चक्की में रखा हुआ है। हाँ। इमरान खान ने कोई बहाना करके अस्पताल जाने की भी नहीं कोशिश की। कल के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये भी फैसला कर लिया है कि हमें इंसाफ की अब कोई उम्मीद नहीं है। जो तुमने धांधली करनी थी कर ली, हम अब फिर कहते हैं एक दफ़ा और इलेक्शन कराओ। इससे अगर इस मुल्क को बचाना है तो 54 बिलियन रुपए कोई मायने नहीं रखते। पीटीआई ने अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन पर हुकूमत की मुजव्वज़ा कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने का फैसला किया है। पीटीआई के ज़राए का कहना है कि अगर एपीसी में बुलाया गया तो जाएंगे, हुकूमत का मौक़िफ़ सुनेंगे। ऑपरेशन पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ऑपरेशन से मुल्क में अदम इस्तेहकाम मज़ीद बढ़ेगा। वज़ीर-ए-आज़म एपीसी में सियासी जमातों को ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर एतमाद मिलेंगे। सियासी जमातों से मुशावरत के बाद ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की तारीख का ऐलान किया जाएगा। बरतानवी इंतखाबात में वज़ीर आज़म ऋषि सुनाक की कंजर्वेटिव पार्टी को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा है। लेबर पार्टी ने बरतानवी दारुल अवाम के इंतखाबात में भारी अक्सरियत से मैदान मार लिया है। लेबर पार्टी 650 रुकनी दारुल अवाम की 412 नशिस्तों पर कामयाब हो गई है, जबकि टूअरेज सिर्फ 100 नशिस्तें जीत सके हैं। वज़ीर आज़म ऋषि सुनाक की काबीना में शामिल बेशतर अरकान अपनी नशिस्तें हार गए हैं। बरतानिया में कंजर्वेटिव पार्टी के 14 साल इक़्तिदार का सूरज गुरूब हो गया है। बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनाक से शिकस्त तस्लीम करते हुए उन्होंने कहा है कि हम मुआशी महाज पर डिलीवर नहीं कर सके। लेबर पार्टी के सरबराह सर केयर स्टार्मर को फ़ोन करके मुबारकबाद दी है। लेबर पार्टी के सर केयर स्टार्मर ने अपनी विक्ट्री स्पीच में कहा कि हमने कर दिखाया है, जिस तब्दीली के लिए मुहिम चलाई, वोट दिए, वो तब्दीली आन पहुंची है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं, साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा है कि अगर हुकूमत ने अज़्म इस्तेहकाम पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने की हिम्मत कर ही ली है तो फिर अडियाला जेल के दरवाजे खोलें और बानी पीटीआई को भी शरीक करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमद के मौके पर गुफ्तगू में फवाद चौधरी ने कहा कि बानी पीटीआई की शमूलियत के बगैर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का कोई फायदा नहीं होगा। साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा है कि अगर हुकूमत ने अज़्म इस्तेहकाम पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने की हिम्मत कर ही ली है तो फिर अडियाला जेल के दरवाजे खोलें और बानी पीटीआई को भी शरीक करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमद के मौके पर गुफ्तगू में फवाद चौधरी ने कहा कि बानी पीटीआई की शमूलियत के बगैर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का कोई फायदा नहीं होगा। टैक्स के खिलाफ पेट्रोलियम डीलर्स की मुल्कगीर हड़ताल की कॉल गैर मुअस्सर साबित हुई है। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के एक धड़े की हड़ताल न करने और कंपनीज के पंप्स खुले रहने के सबब फराहमी मामूल के मुताबिक रही। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, पेशावर और कोयटा में तमाम पेट्रोल पंप मामूल के मुताबिक खुले हैं। कराची में चंद पेट्रोल पंप्स को छोड़कर बेशतर पंप्स खुले रहे हैं। बानी पीटीआई के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत 10 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई है। अदालत ने 10 जुलाई को अहम गवाह परवेज खटक, आजम खान और जुबैदा जलाल को तलब कर लिया। इसकी तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज शब्बीर डार से। शब्बीर, समाअत का अहवाल बताइए। जी, अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत 10 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई है। नैब के मजीद 3 गवाहान पर वकला सफाई ने इजरा मुकम्मल कर ली। अदालत ने आइंदा समाअत पर 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में अहम गवाहान को तलब किया है। अहम गवाहान में परवेज खटक, आजम खान और जुबैदा जलाल शामिल है। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में मजमूई तौर पर अब तक 30 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड हो चुके हैं और तमाम गवाहान पर बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकला ने इजरा भी मुकम्मल की है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी कमरा अदालत में दौरान समाअत मौजूद थे।
प्रोसिक्यूटर जनरल सरदार मुजफ्फर अब्बासी और अमजद परवेज टीम के हमरा हुए पेश हुए, जबकि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के उस्मान गिल पेश हुए। दौरान समाअत रहनुमा पीटीआई शानदार ने खान, फिरदौस शमीम नकवी और बैरिस्टर ने बानी पीटीआई से मुलाकात की है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शबीर तफसील देने के लिए। अभी आपको बताएं, मर्दान के तख्त भाई जलाला पुल के करीब धमाका हुआ है। धमाके के नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी हो गए हैं। धमाके की नौयत क्या है ये जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अशरफ खान से। हम मजीद भी रब्ता करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि धमाके की नौयत क्या है, धमाके की शिद्दत क्या थी। मर्दान के तख्त भाई जलाला पुल के करीब ये धमाका हुआ है। धमाके के नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी हो गए। मर्दान के तख्त भाई जलाला पुल के करीब धमाका हुआ है। धमाके के नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक हो गए हैं और 7 जख्मी हो गए हैं। ये किस चीज़ का धमाका था और इससे क्या नुकसानात हुए हैं, ये भी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आपको अपडेट कर रहे हैं, मर्दान के तख्त भाई जलाला पुल के करीब धमाका हुआ है और धमाके के नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक हो गए हैं और 7 जख्मी हो गए हैं। मर्दान के तख्त भाई जलाला पुल के करीब ये धमाका हुआ है और इब्तदाई जो मालूमात मौसूल हुई हैं उसके मुताबिक धमाके के नतीजे में अब तक 3 अफराद जाँ बहक और 7 जख्मी हो गए हैं। धमाके की नौयत जानने की कोशिश की जा रही है। इलाके को सील कर दिया गया है। यहाँ पर कानून नाफिज करने वाले इदारे भी पहुँच गए हैं। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अशरफ खान ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करेंगे। अशरफ, किस चीज़ का धमाका है ये और क्या क्या नुकसानात हुए हैं? जी, पुलिस कह रही है कि धमाके की नौयत का पता चलाया जा रहा है। BDS स्क्वाड मौके पर पहुंच गया है और वो ये मालूमात कर रहे हैं कि ये धमाका किस नौयत का था। आया ये रक्षा का गैस सिलेंडर हुआ है या पहले से रखे हुए बारूद कर रही है। लेकिन वाकई में 2 अफराद जाँ बहक हुए थे, जबकि एक जख्मी जो है अभी अस्पताल में जख्मों की ताबना लाते हुए दम तोड़ गया। इस तरह इस वाकये में जाँ बहक होने वालों की तादाद 3 हो गई। जी, बहुत शुक्रिया आपका अशरफ खान, आपसे मजीद भी डिटेल्स लेते रहेंगे। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की जानिब से हड़ताल की कॉल के बावजूद सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल पंप्स पर सप्लाई मामूल के मुताबिक जारी है। आज़ाद कश्मीर में कुछ मकामात पर पेट्रोल पंप्स मालिकान की हड़ताल के बाइस शहरी परेशान हैं। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की मुल्क भर में आज हड़ताल के ऐलान पर एसोसिएशन 2 धड़ों में तकसीम हो गई। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल पंप्स पर सप्लाई मामूल के मुताबिक जारी है। गुजरावाला, फैसलाबाद, बहावलपुर, सियालकोट, डेरा गाजी खान समेत बेशतर इलाकों के पेट्रोल पंप्स खुले हैं। हैदराबाद, नवाबशाह समेत सिंध के शहरों में भी पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल की फरोख्त जारी है। उधर बलूचिस्तान में चमन, किला अब्दुल्ला, पशीन, ज़ियारत में भी पेट्रोल पंप खुले हैं। उधर आज़ाद कश्मीर में मुजफ्फराबाद समेत बेशतर मकामात पर पंप्स मालिकान ने हड़ताल की हुई है। कराची के इलाके शराय फैसल, राशिद मिन्हास रोड, यूनिवर्सिटी रोड समेत शहर के मुख्तलिफ मकामात पर कई पंप्स खुले हैं, लेकिन आवाम को पंप की लोकेशन ना मालूम होने के सबब शदीद मुश्किलात का सामना है। पेट्रोल की तलाश में फिरने वाले आवाम ने हड़ताल पर गुस्से का इजहार किया है। अली इमरान सैयद कराची के इलाके 3 तलवार पर एक खुले हुए पंप पर मौजूद हैं। जी, कराची में बेशतर मुकामात पे पेट्रोल दस्तियाब नहीं है, लेकिन जो कंपनी ऑपरेटेड साइट्स हैं वहाँ पे पेट्रोल दस्तियाब है। मैं ये 3 तलवार क्लिफ्टन पे मौजूद हूँ और यहाँ पे कंपनी ऑपरेटेड साइट पे पेट्रोल दस्तियाब है। आपसे कुछ देर कबल यहाँ जो टैंकर है वो सप्लाई दे के गया है। ये आपको पता था कि यहाँ पे पेट्रोल है? नहीं पता तो नहीं था, देखा है तो आए। वहाँ से सब बंद है, गोली मार से लेकर डसबेला वगैरह सारे पेट्रोल पंप बंद है। अच्छा भाई, मैं हुकूमत से कहूँगा कि खुदा का वास्ता आवाम के हाल पे रहम करे। नॉर्थ कराची में रहता हूँ सर मैं, और ऑफिस यहीं पे मेरा क्लिफ्टन पे, तो इधर आते रास्ते में देखा खुला है तो हमने फुल करवा। इन्फॉर्मेशन नहीं थी ये खुला हुआ है? नहीं, इन्फॉर्मेशन कोई नहीं थी, बस देखते हुए आ रहे थे, वैसे भी था पेट्रोल। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन में 2 धड़े बन गए हैं। पंजाब के धड़े ने स्ट्राइक करने से इनकार किया है और उनका ये कहना है कि वो नेगोशिएशंस में कई दिन लगा के फिर वो स्ट्राइक की तरफ जो है उनका ध्यान जाएगा। कराची में बेशतर मुकामात बंद है, लेकिन यहाँ पे भी 2 धड़े बनने का इम्कान है और कुछ पंप्स मुमकिन है कि वो शाम तक खुल जाएं। अवाम तलाश की है उन्होंने पेट्रोल की और उन्हें खासी दिक्कत का सामना करना पड़ा है। वो परेशान है कि वैसे ही पेट्रोल इतना ज़्यादा महंगा है और अब इसकी तलाश में जो उन्हें इजाफी पेट्रोल खर्च करना पड़ रहा है, इस पे उन्हें इजाफी माली बर्डन पड़ा है यकीनन। जी, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में पेट्रोल पंप्स खुले हैं, इसकी तफसील बता रही हैं नौरीन सलीम।
जी, इस वक्त हम एम्बेसी रोड पेट्रोल पंप इस्लामाबाद में खड़े हैं और इस वक्त पेट्रोल तमाम लोगों को दस्तयाब भी है और पेट्रोल पंप खुला भी है। रावलपिंडी इस्लामाबाद में तमाम पेट्रोल पंप्स खुले हैं। कल पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने मुल्क गिर हड़ताल की तरदीद की थी। पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी नोमान अली भट्ट का कहना है कि हमने किसी किस्म की हड़ताल का ऐलान नहीं किया है और इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत को लेकर हुकूमत के साथ मुज़ाकरात जारी हैं और यहाँ पे लोग आ रहे हैं, पेट्रोल भी अपनी गाड़ियों में भरवा रहे हैं और पेट्रोल पंप कल भी खुले थे और आज भी रावलपिंडी इस्लामाबाद में पेट्रोल पंप खुले हैं। जी, गुजरांवाला रीजन में पेट्रोल पंप्स की हड़ताल से लातालुकी का ऐलान किया गया है। मजीद बताएंगे राना सर। आज देखें, पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की आज की जो हड़ताल की कॉल है उसमें गुजरांवाला में सूरत हाल ऐसी है कि गुजरांवाला ज़िला के तमाम पेट्रोल स्टेशन मामूल के मुताबिक खुले हुए हैं। पेट्रोल स्टेशन के जो मालकान हैं उन्होंने आज की हड़ताल की कॉल पर अमल नहीं किया। ना सिर्फ ज़िला गुजरांवाला बल्कि जो गुजरांवाला रीजन है जिसमें सियालकोट, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, हाफजाबाद और नारोवाल के अजला शामिल हैं, पूरे रीजन ने आज की जो हड़ताल थी उससे बाकायदा तौर पर लातालुकी का भी ऐलान किया है। इस बारे में हमारी बात हुई है पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन गुजरांवाला डिवीज़न के जो प्रेसिडेंट हैं नदीम खान से। उन्होंने लातालुकी का जो ऐलान है उसकी बाकायदा तस्दीक करते हुए जो कहा है कि जो चेयरमैन की तरफ से आज हड़ताल की कॉल दी गई है उसमें तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो दूसरे ओहदेदारान हैं, उन्हें एतमाद में नहीं लिया गया था, जिसके बाद ना सिर्फ गुजरांवाला रीजन बल्कि उनका ये दावा है कि पंजाब के एक पूरे धड़े ने आज की हड़ताल का बाइकआउट किया है और बेशतर जो पेट्रोल स्टेशन जो हैं वो खुले हुए। फैसलाबाद में बारिश की वजह से 3 घरों की छत और दीवार गिरने से 2 बच्चियां जाँ भाग, 2 बच्चियों समेत 4 खवातीन जख्मी हो गई। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। रेस्क्यू के मुताबिक जिना कॉलोनी में बारिश की वजह से खस्ताहाल घर की छत गिर गई। 9 माह की बच्ची जाँ भाग हो गई। जड़ावाला रोड पर सितारा पार्क सिटी में घर की दीवार गिरने से 3 साला बच्ची जाँ भाग और वालिदा जख्मी हो गई। गुलाम मोहम्मदाबाद के मोहल्ला हैदराबाद में घर की छत गिरने से 2 बच्चियों समेत 3 खवातीन जख्मी हो गए। नसीराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता रात होने वाली बारिश के बायस सैलाबी सूरत हाल है। दरियाए मौला और नाड़ी बैंक से सैलाबी रैला गुजर रहा है। खाड़ी और पथरी का गंदावा से ज़मीनी राब्ता भी मुनक़ता हो गया है। महकमा इरिगेशन के मुताबिक नसीराबाद के इलाके गंदावा में दरियाए मौला से 11,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला गुजर रहा है। दरियाए नाड़ी बैंक में से भी 28,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला गुजर रहा है। ट्यूबवेल लगाने वाली मशीन भी सैलाबी रेले की जद में आ गई। खारी और पथरी का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। गुज़िश्ता रात झलमक्सी, गंदावा और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल बनी है। लाहौर में प्री मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। इसकी तफसील बता रही हैं उम्मे फरवा। लाहौर समेत पंजाब के अंदर प्री मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। आज दूसरा रोज़ है, लाहौर में बारिश हुई है। कल जो है देखने में आया कि 4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी। अब भी तकरीबन 5 मिलीमीटर बारिश जो है वो अब तक हो चुकी है। लेकिन बारिश के बाद से ये देखने में आ रहा है कि शहर में जो गर्मी की शिद्दत है वो भी बढ़ना शुरू हो गई है और हब्स जो है उसमें मज़ीद इजाफा हो गया है। हब्स इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि सांस लेना जो है वो दुश्वार हुआ है और पसीना खुश्क नहीं हो रहा। गर्मी की शिद्दत का एहसास जो है इस वक्त लाहौर में 38 के करीब पहुंच चुका है, जबकि दर्जा हरारत के हवाले से बात की जाए तो वो 31 डिग्री सेंटीग्रेड है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान न सिर्फ लाहौर में बल्कि पूरे पंजाब में बारिशें होने का इम्कान है और मूसलाधार बारिश हो सकती है। और लाहौर में आइंदा 24 घंटों के दौरान हैवी जो बारिश है वो मतवक्को की जा रही है। गुज़श्ता रोज़ भी हल्की बारिश हुई और उसके बाद बंद होगी और हब्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। आज भी वैसी ही सूरत हाल लाहौर में देखने में आ रही है। इस वक्त लाहौर में नमी का तनासुब 77% है और 3 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। जी, इस्लामाबाद में मानसून का बाकायदा आगाज़ होने के बाद जहां दर्जा हरारत मुतदल हुआ है, वहीं हब्स में भी शदीद इजाफा हो गया है। आने वाले दिनों में इस्लामाबाद का मौसम कैसा रहेगा, ये बताएंगी मरियम नवाज़। जी, इस्लामाबाद में मौसम सुबह से ही अबर आलूद है और महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर रखी है कि आज भी मानसून बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। मानसून का बाकायदा आगाज़ हुआ, परसों से बारिश का ये सिलसिला इस्लामाबाद में शुरू हुआ। हब्स शदीद होती है जब बारिश रुकती है, लेकिन जैसे ही बारिश बरसने लगती है तो इस्लामाबाद का मौसम खुशगवार हो जाता है। आज जो कम से कम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है वो 29 डिग्री सेंटीग्रेड है और ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर
35 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमे मौसमियात का कहना है कि टेम्परेचर तो मुतदिल रहेगा, लेकिन हब्स की शिद्दत में जैसे ही बारिश रुकेगी इजाफा होगा और आइंदा आने वाले दिनों में भी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। आइंदा हफ्ते तक मानसून बारिशों का ये सिलसिला वक्फे के साथ जारी रहेगा, ना सिर्फ इस्लामाबाद में बल्कि पूरे मुल्क में। और इस दौरान बारिश तो मौसम खुशगवार करेगी, लेकिन हब्स की शिद्दत भी होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कोयटा में इंटरमीडिएट के पोजीशन होल्डर्स तलबा और तालिबात से मुलाकात की है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने इंटरमीडिएट में पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन हासिल करने वाली तालिबात को शाबाश दी है और पोजीशन हासिल करने वाले तालिब इल्मों में इलेक्ट्रिक बाइक्स भी तकसीम की हैं। पीटीआई का मानसहरा टाउन में जलसा मुनक्किद किया गया है। इसकी तफसील बता रहे हैं कौसर सलीम बंगश। और तेज बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है और इस वक्त भी हम मौजूद हैं पीटीआई के जलसा में, जो जलसा गाजीकोट टाउनशिप में अरेंज किया गया है। जलसा से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और चेयरमैन मिनिस्टर गोहर उमर अयूब खान और दीगर पीटीआई के चीदा रहनुमा खिताब करेंगे। अभी तक बारिश की वजह से जलसागाह में लोगों की बहुत कम तादाद आई है।